Hello friends, so welcome to our YouTube channel. So this is third class for previous year questions. So again we have covered all those topics from where the question has been asked in recent years. So the first question is weak entity is represented by. So we all know that weak entity is represented by double rectangle. Okay, and then what is weak entity? We know very well. So we'll discuss one by one. Then what are DDL, DML and DCL? So what are the commands used in DDL, DML and DCL? Then TCL, transaction control language. Then some normalization questions. Types of cardinality in between tables. What are data abstraction? We know there are three types of abstraction: physical or internal level, logical or conceptual level, view or external level. Then what are acid properties? Acid properties stands for atomicity, consistency, isolation and durability. Atomicity means if any operation is performed on the data, either it should be performed or executed completely or should not be executed at all. मतलब मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन में जो जो ऑपरेशन होना है या तो वो सारा ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो एटोमिसिटी. कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि आप जिस डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो डेटा आपका कंसिस्टेंट रहे, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा जो है वो प्रिजर्व हो, ठीक है. आपने 2+3 किया तो वो 5 होना चाहिए, वो 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है. मतलब हमारा डेटाबेस जो है ट्रांजैक्शन के बाद हमारा डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में जाता है, मतलब डेटा जो है वो करप्ट नहीं हो. आइसोलेशन, हर ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेशन में होता है. मतलब मान लीजिए कंकरेंटली 50 ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे के डेटा को अफेक्ट तो करेगा नहीं. एक ट्रांजैक्शन जिस डेटा पे हो रहा है उसी डेटा से उसका जो है वो लेना देना है, दूसरे डेटा से उसका कुछ लेना देना नहीं है. तो ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेशन में होता है. मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आइसोलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस वेयर नो डेटा शुड अफेक्ट द अदर वन एंड मे अकर कंकरेंटली, ठीक है, एक डेटा दूसरे डेटा को अफेक्ट नहीं करेगा. ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मीन्स मतलब होता है क्या कि द डेटा आफ्टर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन बिकम्स परमानेंट इन द डेटाबेस, ठीक है, कि ऑपरेशन जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो उसके बाद क्या हो, वो परमानेंट नेचर का डेटाबेस में सेव हो जाए परमानेंटली. सो दिस इज एसिड प्रॉपर्टी. सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, कि आप जिस रेंज में उसमें वैल्यू वहां पे देंगे, ठीक है, आप उस एट्रीब्यूट के लिए जो है क्या क्या वैल्यू आपने परमिट किया हुआ है, तो सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डोमेन. ओके, सो दिस इज नॉट फुल वीडियो. So for full video, please download our app, Geeky Banker app, and watch. Thanks for watching.